प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2025 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी जो है कि काफ़ी तेज़ी से कराई जा रही है। तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपसे पेपर में हर साल पूछता है। यदि इस 90 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे सबसे अलग आकृति की खोज वाले प्रश्न यदि पूछ देते हैं तो आप सभी को सोल्व आसानी से कर देंगे। आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। और 90 प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपका 90 प्रश्न का रहेगा, जिसमें से कि इसका कई पार्ट में आएगा, 2-3 पार्ट में आएगा। तो पहले पार्ट में आपसे 15 से 16 प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, फिर उसके बाद आगे की वीडियो आगे के पार्ट में सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को पढ़ना जो है कि शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 90 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C और D के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए से क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों इसमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है कि सबसे अलग आकृति हमारा कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो हमारा सबसे अलग आकृति है वह आपका डी वाला है। क्यों है चलिए वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो ये देखिए गाय है, ये ऊँट है और ये घोड़ा है और ये एक पक्षी है। तो ये तीनों जानवर जो हैं वह ज़मीन पर चलने वाले पशु हैं, जबकि ये आसमान में उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए ये सबसे अलग है। ये पक्षी है, ये तीनों क्या हैं पशु हैं, इसलिए ये सबसे अलग है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें एक समान कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें ये देखिए चश्मा है और ये कार का शीशा है और ये भी एक शीशा ही है, ठीक। तो ये तीनों शीशा से बना हुआ है, जबकि डी वाला हमारा पुस्तक है, इसलिए ये सबसे अलग है। चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, इसमें जो सबसे अलग होगा वह आपका सी वाला होगा, क्योंकि ये सभी ऊपर पहनने वाले वस्त्र हैं, जबकि ये पैर में पहनने वाला है। और प्रश्न नंबर यदि हम 4 की बात करें तो 4 का कौन सा सही होगा। तो 4 का देखिए ये ईंट हो गया आपका, ये जग हो गया और सी हो गया और ये डी हो गया। तो इसमें सबसे कौन सा अलग आकृति है। तो इसमें देखिए जो अलग होगा वह आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है वह भी आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा सही होगा वह आपको कमेंट में बताना है। और प्रश्न नंबर यदि हम 6 की बात करें तो 6 में सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो 6 का जो सबसे अलग आकृति है वह भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए तो ऐसे ही हम आपके लिए 90 प्रश्न लेकर के आए हैं, सभी आपको कमेंट में बताना है। जो जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी हम आपको जवाब दे देंगे। 7वें का कौन सा सही होगा। तो इसका देखिए बी सही होगा, क्योंकि ये पानी में है और ये सब क्या है, ये सब ज़मीन में उगाए जाते हैं। ये जो कमल का फूल है इसको पानी में उगाया जाता है, ये इसलिए ये सबसे अलग है। तो देखिए उसी प्रकार से हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, बाकी सब आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 8 का कौन सा सही होगा वह आपको कमेंट में बताना है। जो भी छात्र कमेंट में सही सही जवाब देगा उसको कुछ न कुछ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। तो इसका भी आपको कमेंट में जवाब करना है और इसका भी आपको कमेंट में जवाब देना है। प्रश्न नंबर 11 को भी। चलिए 12 की तरफ चलते हैं। तो 12 का भी। प्रश्न नंबर 13, तो 13 को भी देख लेते हैं। तो 13 को भी आपको कमेंट में ही बताना है। और प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 को भी आपको कमेंट में ही बताना है। और प्रश्न नंबर 15 को हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे अलग होगा वह आपका ए वाला होगा, क्योंकि ये हाथ है और ये सब क्या है, ये सब चेहरे पर
चेहरे पर के अंग हैं, ठीक है। जैसे ये कान हो गया तो ये आपके चेहरे पर रहता है, चेहरे मतलब कि मूड़ी में रहता है, ये समझ सकते हैं आप, मूड़ी में रहता है। और ये भी मुख भी जो है, दांत हमारा ओठ सब मुंह में ही रहता है, मूड़ी में ही रहता है, और नाक भी हमारा मुंडी में ही रहता है। जबकि हाथ क्या है, हाथ ये कंधे पर से आता है, ठीक है, इसलिए सबसे अलग है। ये तीनों एक समान है। तो छात्रों आई होप कि आपको 15 प्रश्न जो है कि समझ में आ चुके होंगे। और आगे का प्रश्न चलिए देख लेते हैं हम। इसका कौन सा सही होगा आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 17 का भी, प्रश्न नंबर 18, 19, 20 का देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। 20 का सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। 21 को आपको कमेंट में बताना है। 22 का भी आपको कमेंट में बताना है। 23 का चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। 23 में देखिए सबसे अलग आकृति कौन सी है, वह ए वाली है। क्यों? क्योंकि बी का देखिए ये दोनों ब्लैक वाला आमने सामने है, इसका भी ब्लैक वाला आमने सामने है, इसका भी ब्लैक वाला आमने सामने है, जबकि इसका क्या है, ऊपर नीचे है, इसलिए सबसे अलग है, इसका ए सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 इसका कौन सा सही होगा आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 25 इसको भी आपको कमेंट में बताना है। 26 इसे भी आपको बताना है। 27 को भी आपको बताना है। 28 को भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए 29 को भी, 30 को भी, 31 को भी और 32 को भी आप ही को बताना है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 इसका कौन सा सही होगा इसे भी आपको कमेंट में ही बताना है। और आगे अब हम चलते हैं 34 को भी, 35 को भी। जो समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लेंगे, और जो छात्र सभी प्रश्नों का सही सही जवाब देते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था अलग से करा जाएगा। 37, 38, 39 और ये हो गया आपका 40। चलिए आगे चलते हैं। 41, 42, 43, 44, 45 का देखिए ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 46 हो गया। 47 का आपका डी सही होगा। 48 का आपका देखिए सी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। इतने प्रश्न से आप जो है कि मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।